हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है व्हाट्स योर ड्रीम, और इस चैप्टर को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को शुरू करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन बड़े ही आराम से मिल जाएगा। अ यंग बॉय लाइक्ड स्पेंडिंग टाइम सिटिंग ऑन अ ट्री। एक यंग बॉय है जो कि आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है ना। इसको पेड़ पे बैठकर समय बिताना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये दिख भी रहा होगा कि एक लड़का है पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है। He had a dream but did not realize that until one day someone happened to ask him about it. उसका एक सपना था लेकिन उसको अपने सपने के बारे में ही पता नहीं था तब तक जब तक किसी दिन एक इंसान ने उससे उसके सपने के बारे में पूछा, है ना। लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हिज ड्रीम वाज। कि चलो हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर उस लड़के का सपना क्या था। An old man, a beggar, bent double, with a flowing white beard and piercing grey eyes, stopped on the road on the other side of the garden wall and looked up at me where I perched on the branch of a lychee tree. ये फर्स्ट स्टेंजा जो दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बूढ़ा आदमी है ना, और जो कि एक बेगर है, भीख मांगने वाला है, भिखारी है। बेंट डबल कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ है। विद अ फ्लोइंग वाइट बियर्ड, और उसके जो दाढ़ी हैं वो बिल्कुल सफ़ेद कलर के हैं, बिल्कुल वाइट के हैं और इतने लंबे हैं कि वो हवा में फ्लो कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। अब मैं इस बूढ़े इंसान को आपको दिखा देता हूँ। ये बूढ़ा इंसान है, बहुत ही झुका हुआ है, दिख रहे हो ना, काफ़ी झुका हुआ है। इसी को बोला गया बेंट डबल। इसकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद है और हवा में लहरा रही है। इसकी आँखों को बताया गया है कि इसके आँख जो है पियर्सिंग है, ग्रे कलर की आँख है और पियर्सिंग आइज़ है। तो पियर्सिंग आइज़ कहने का मतलब क्या होता है? हैविंग और शोइंग कीन इंटेलिजेंस। इसकी आंखों में देखने से ऐसा पता लगता है कि ये इंसान जो है काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी चालाक है ना। तो एक बूढ़ा इंसान जो कि बहुत ही झुका हुआ है ना, जो कि भीख मांगने वाला है, ये क्या करता है, गार्डन के उस साइड, गार्डन के दीवार के उस साइड में रुक जाता है और मेरी तरफ देखने लगता है जहाँ पे मैं एक लीची की पेड़ के डाली के ऊपर बैठा हुआ था। व्हाट्स योर ड्रीम, ही आस्क्ड। वो पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है। वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है। इट वॉज अ स्टार्टलिंग क्वेश्चन। स्टार्टलिंग कहने का मतलब आपके बुक में दिया गया है वेरी सरप्राइजिंग, बहुत ही चौंका देने वाला। तो जो सवाल उस बूढ़े इंसान ने पूछा था कि तुम्हारा सपना क्या है, ये बहुत ही चौंकाने वाला था। कमिंग फ्रॉम दैट रैगडी ओल्ड मैन ऑन द स्ट्रीट। रैगडी कहने का मतलब क्या हुआ? शैबी। मतलब ये जो बूढ़ा इंसान है, ये दिख रहा होगा कि ये बहुत ही फटे पुराने हाल में है, इसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब है। तो इस इंसान ने, जो कि रोड पे था, सड़क पे खड़ा हुआ था, इसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है। ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग सवाल था, बहुत ही सरप्राइजिंग था, बहुत ही स्टार्टलिंग था। इवन मोर स्टार्टलिंग दैट इट शुड हैव बीन मेड इन इंग्लिश। और भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि उसने इस सवाल को इंग्लिश में पूछा था। उसने मुझसे जो पूछा था कि तुम्हारा सपना क्या है, उसने मुझसे इंग्लिश में पूछना था। ये और ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। इंग्लिश स्पीकिंग बेगर्स वेयर अ रैरिटी इन दोज डेज। उन दिनों इंग्लिश बोलने वाले भिखारियों की बहुत ही कमी थी। मतलब इंग्लिश बोलने वाले भिखारी बहुत ही रेयरली मिलते थे, बहुत ही कम मिलते थे। व्हाट्स योर ड्रीम, ही रिपीटेड। उसने फिर से दोहराया कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है। आई डोंट रिमेंबर, आई सेड। अब ये लड़का कहता है कि मुझे याद नहीं। आई डोंट थिंक आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि पिछली रात मैंने कोई सपना देखा था। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। ये बूढ़ा इंसान कहता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। यू नो इट इज़ेंट व्हाट आई मीन। और ये तुम भी जानते हो कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आई कैन सी यू आर अ ड्रीमर। मैं देख सकता हूँ कि तुम एक ड्रीमर हो, तुम एक सपना देखने वाले बच्चे हो, है ना। तुम सपनों में खोए रहने वाले बच्चे हो। इट्स नॉट द लीची सीजन बट यू सिट इन दैट ट्री ऑल आफ्टरनून ड्रीमिंग।
कि आखिर ये लीची का सीज़न भी नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि तुम पूरे दोपहर से जो है ना उसी लीची की पेड़ पे बैठे हुए हो और सपना देख रहे हो, ड्रीम कर रहे हो। आई जस्ट लाइक सिटिंग हियर, आई सेड। वो लड़का कहता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही बैठना पसंद है। आई रिफ्यूज़ टू एडमिट दैट आई वॉज अ ड्रीमर। वो लड़का कहता है मैंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मैं एक ड्रीमर था। अदर बॉयज़ डिड नॉट ड्रीम, दे हैड कैटापल्ट्स। कि जो दूसरे बच्चे हैं मेरी उम्र के, वो इतने सारे सपने नहीं देखते, मेरे मेरे जितना सोचते विचारते नहीं है, क्योंकि उनके पास कैटापल्ट्स है। कैटापल्ट्स कहने का मतलब गुलेल होता है। आपने देखा होगा बच्चे गुलेल लेकर उससे जो है स्टोन को है ना शूट करते हैं, थ्रो करते हैं। आपके बुक में यहाँ पे भी गया है। स्टिक्स शेप्ड लाइक वाई शेप का एक स्टिक होता है विद रबर बैंड अटैच टू इट, और उसमें रबर का एक बैंड लगा हुआ होता है। यूज बाय चिल्ड्रन फॉर शूटिंग स्टोन्स, और बच्चे इसको यूज़ करके पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गुलेल कहते हैं, है ना। इससे लोग शिकार भी करने जाते हैं, पंछियों को लोग मारते हैं गुलेल से। हालांकि बर्ड्स को शूट करना ये अच्छी बात नहीं है। और ड्रीम माई बॉय इज़ वॉट यू वॉन्ट मोस्ट इन लाइफ, Isn't there something that you want more than anything else? अच्छा, अब ये बूढ़ा इंसान इस लड़के से पूछता है कि क्या एक सपना ही है जो कि तुम्हें अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा चाहिए, है ना। कि क्या कोई दूसरा चीज़ नहीं है जिसको तुम और ज़्यादा पसंद करते हो और ज़्यादा चाहते हो, मतलब सिर्फ सपना देखने के अलावा। Yes, I said promptly, a room of my own, है ना। तो ये लड़का कहता है, promptly कहने का मतलब immediately, तो ये लड़का तुरंत ही जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं अपना एक रूम चाहता हूँ, है ना। सपना देखने के अलावा जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि मेरे पास अपना खुद का एक कमरा हो, एक रूम हो। अ रूम ऑफ योर ओन, अ ट्री ऑफ योर ओन, इट्स द सेम थिंग। अब ये बूढ़ा इंसान कहता है अच्छा, तो तुम्हें अपना एक रूम चाहिए, तुम्हें एक अपना पेड़ चाहिए, ये तो दोनों चीज़ें एक जैसा ही है। नॉट मेनी पीपल कैन हैव देयर ओन रूम्स, यू नो, नॉट इन अ लैंड एज क्राउडेड एज आर्स। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि जितना क्राउडेड एरिया में हम लोग रहते हैं, जितना भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे हर एक के पास अपना रूम हो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनके पास अपना रूम होता है। ये लड़का कहता है जस्ट ए स्मॉल रूम, कि नहीं, मुझे उतना बड़ा नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा रूम चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो, मेरा अपना हो, खुद का हो। एंड व्हाट काइंड ऑफ रूम डू यू लिव इन एट प्रेजेंट। और वो बूढ़ा इंसान पूछता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि अभी तुम फिलहाल किस तरह के कमरे में, किस तरह के रूम में रहते हो, तो तुम क्या बताओगे। तो ये लड़का कहता है इट्स अ बिग रूम, मेरा जो कमरा है जिसमें अभी फ़िलहाल मैं रहता हूँ वो एक बहुत बड़ा कमरा है। बट आई हैव टू शेयर इट विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड इवन व्हेन माई आंट व्हेन शी विजिट्स। मेरा जो कमरा है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुझे इसे अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना पड़ता है, और कभी कभी अगर मेरी आंटी हमारे यहाँ आती हैं विज़िट करने, तो उनके साथ भी मुझे अपने कमरे को शेयर करना पड़ता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इसके सारे भाई बहन और इसकी आंटी भी इस कमरे में है। आई सी वॉट यू रियली वॉन्ट इज़ फ्रीडम। अब ये बूढ़ा इंसान कहता है अच्छा, अब मुझे पता चला कि तुम्हें सचमुच में चाहिए क्या। तुम्हें तो क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, तुम्हें तो फ्रीडम चाहिए। योर ऑन ट्री, योर ऑन रूम, योर ऑन स्मॉल प्लेस इन द सन। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा एक अपना पेड़ हो जिस पे तुम बैठो, तुम्हारा अपना एक रूम हो जिसमें तुम आराम करो, और तुम्हें एक अपना जगह चाहिए सूरज की रोशनी में जहाँ तुम खेल सको। येस दैट्स ऑल। ये लड़का कहता है हाँ, बस इतना ही। दैट्स ऑल। तो ये बूढ़ा इंसान कहता है दैट्स ऑल, अच्छा बस इतना ही, दैट्स एवरीथिंग, ये तो बहुत कुछ है ना, ये तो बहुत कुछ है। व्हेन यू हैव ऑल दैट यू विल हैव फाउंड योर ड्रीम। कि जब तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। टेल मी हाउ टू फाइंड इट। तो ये लड़का कहता है कि अच्छा, तो मुझे बताओ कि ये सब कैसे होगा, है ना, ये सब कैसे होगा, मेरा सपना पूरा कैसे होगा। तो ये बूढ़ा इंसान कहता है देयर इज़ नो मैजिक फार्मूला माय फ्रेंड, कि ऐसा कोई भी जादुई फार्मूला नहीं है अपने सपने को पूरा करने का। इफ़ आई वेयर अ गॉड मैन, अगर मैं कोई साधु संत होता, गॉड मैन कहने का मतलब साधु संत, होली मैन, कि अगर मैं कोई साधु संत होता, वुड आई बी वेस्टिंग माई टाइम हेयर विद यू, तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मैं अपना समय गंवा रहा होता। यू मस्ट वर्क फॉर योर ड्रीम, है ना।
तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना होगा। एंड मूव टुवर्ड्स इट ऑल द टाइम, और हमेशा इसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। एंड डिस्कार्ड ऑल दोज थिंग्स दैट कम इन द वे ऑफ फाइंडिंग इट। डिस्कार्ड कहने का मतलब आपके बुक में दिया है गेट रीड ऑफ समथिंग दैट यू नो लॉन्गर वांट और नीड। उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना जिन चीज़ों को आप नहीं चाहते हो या जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है तो ऐसा कोई भी जादुई फॉर्मूला नहीं है। तुम्हें इसके लिए मेहनत करना होगा, तुम्हें इसके लिए इसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा और तुम्हें उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना होगा जो तुम्हारे सपने को पूरा करने के रास्ते में आते हैं। एंड देन इफ़ यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू क्विकली, और इतना सब करने के बाद अगर तुम बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहते हो, अगर तुम्हारे पास पेशेंस है, सब्र है, यू विल फाइंड योर फ्रीडम, तो तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिल जाएगी। अ रूम ऑफ योर ओन, और वो क्या है, तो तुम्हारा खुद का रूम। तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिल जाएगी मतलब तुम्हें तुम्हारा खुद का रूम मिल जाएगा। फिर उसे तुम्हें अपने भाई बहनों या अपनी आंट्स के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। द डिफ़िकल्ट टाइम कम्स आफ्टरवर्ड्स, और फिर यहाँ पे वो बूढ़ा इंसान एक बहुत ही उलझन भरा बात कहता है, एक बहुत ही उल्टा पुल्टा बात कहता है। वो कहता है कि ये सब होने के बाद ही मुश्किल भरा समय आता है, डिफ़िकल्ट समय आता है ना। कि डिफ़िकल्ट टाइम, जो मुश्किल समय है, वो बाद में ही आता है। तो ये लड़के कहता है कि आफ्टरवर्ड्स, बाद में, ये कैसे हो सकता है? जब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे तो फिर मेरी ज़िंदगी तो और आसान हो जानी चाहिए थी, ये फिर बाद में बुरा समय कैसे आएगा? येस, बिकॉज इट्स सो ईजी टू लूज़ इट ऑल। तो फिर ये बूढ़ा इंसान कहता है कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि बुरा वक्त बाद में ही आता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को गंवाना भी काफ़ी आसान होता है। टू लेट समवन टेक इट अवे फ्रॉम यू, या किसी और के द्वारा ये सभी चीज़ों का तुमसे दूर ले जाना, ये भी काफ़ी आसान होता है ना। मतलब सपने को पूरा करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के बाद इसे तुरंत गंवा देना, ये काफ़ी आसान होता है और ये बहुत जल्द हो सकता है। और यू बिकम ग्रीडी और केयरलेस, कि जब तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा तो हो सकता है कि तुम और लालची हो जाओ या ज़्यादा तुम लापरवाह हो जाओ, केयरलेस हो जाओ। एंड स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, और सभी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगोगे, है ना। सभी चीज़ों को हल्के फुल्के में लेने लगोगे। एंड पुफ, सडनली द ड्रीम हैज़ गॉन वैनिस्ड, और फिर अचानक से क्या होगा, तुम्हारा सपना गायब हो जाएगा। देखो, पुफ कहने का मतलब ये एक एक्सप्रेशन है। अगर कोई भी चीज़ अचानक से हो जाता है या कोई भी चीज़ अचानक से गायब हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग पुफ यूज़ करते हैं। हाउ डू यू नो ऑल दिस, आई आस्क्ड। वो लड़का कहता है उस बूढ़े इंसान से कि तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे पता है, तुम ये सारी चीज़ें कैसे जानते हो? अब ये बूढ़ा इंसान कहता है बिकॉज आई हैड माई ड्रीम एंड लॉस्ट इट, क्योंकि मैंने अपना सपना जिया था, मैंने अपने सपने को पूरा किया था और फिर उसे गंवा भी दिया, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ। डू यू लूज़ एवरीथिंग, सॉरी, डिड यू लूज़ एवरीथिंग, क्या तुमने सब कुछ गंवा दिया? येस, जस्ट लुक एट मी नाउ माई फ्रेंड, डू आई लुक लाइक अ किंग और अ गॉड मैन? तो फिर ये बूढ़ा इंसान कहता है कि हाँ, मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, तुम मेरी तरफ देखो, क्या मैं एक राजा या एक साधु संत जैसा दिखता हूँ? मैं तो एक फटेहाल भिखारी की तरह हूँ। आई हैड एवरीथिंग आई वांटेड, मेरे पास वो सभी चीज़ें थीं जो मैं चाहता था, बट देन आई वांटेड मोर एंड मोर, फिर मैं लालची हो गया और फिर मैं और ज़्यादा चीज़ों की तलाश में लग गया, मुझे और ज़्यादा चीज़ें चाहिए थीं। यू गेट योर रूम, मतलब जब ये बूढ़ा इंसान कहता है उस बच्चे को समझाते हुए कि तुम्हारा सपना जो है ना कैसे लालच में बदल जाता है। सबसे पहले तुम कहते हो कि तुम्हें तुम्हारा अपना रूम चाहिए, फिर तुम कहते हो यू गेट योर रूम एंड देन यू वांट अ बिल्डिंग। पहले तुम चाहते हो कि तुम्हारा अपना रूम हो, फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अपना एक बिल्डिंग हो। एंड व्हेन यू हैव योर बिल्डिंग, और जब तुम्हें तुम्हारा बिल्डिंग मिल जाता है, यू वांट योर ओन टेरिटरी, तो तुम चाहते हो कि वो पूरा एरिया, पूरा इलाका भी तुम्हारा हो। एंड व्हेन यू हैव योर ऑन टेरिटरी, और फिर तुम्हें जब अपना एक क्षेत्र, अपना एक रीजन, अपना एक इलाका मिल जाता है, यू वांट योर ओन किंगडम, तो तुम्हारी लालच और ज़्यादा बढ़ जाती है। तुम चाहते हो कि ये साम्राज्य ही तुम्हारा हो जाए। एंड ऑल द टाइम इट्स गेटिंग हार्डर टू कीप एवरीथिंग, और फिर क्या होता है कि इन सभी चीज़ों को हमेशा के लिए बनाए रखना ये काफ़ी
मुश्किल होने लगता है। मतलब ये सारी चीज़ें जब तुम हासिल कर लेते हो तो इन सभी चीज़ों को अपने पास रखना बड़ा ही मुश्किल होने लगता है, तुम इन सभी चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं दे पाते हो। एंड व्हेन यू लूज़ इट, और जब तुम इन सभी चीज़ों को गंवा देते हो इन द एंड, और जब तुम अंत में इन सभी चीज़ों को गंवा देते हो, ऑल किंगडम्स आर लॉस्ट, तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य ही ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। यू डोंट इवन हैव योर ओन रूम एनी मोर, और फिर तुम्हारे पास तुम्हारा अपना रूम भी नहीं रहता। डिड यू हैव अ किंगडम? अब ये लड़का बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अपना एक साम्राज्य भी था? समथिंग लाइक दैट। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरे पास इसी के जैसा कुछ था। फॉलो योर। अब यहाँ से ये बूढ़ा इंसान उस बच्चे को क्या करता है, कुछ नसीहत देता है, कुछ लेसन देता है, और क्या कहता है, फॉलो योर ऑन ड्रीम, तुम्हें अपने सपने का पीछा करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए बॉय, बट डोंट टेक अदर पीपल्स ड्रीम, लेकिन तुम्हें अपने सपने को पीछा करना चाहिए, लेकिन दूसरे के सपने को उनसे नहीं छीनना चाहिए, उनसे नहीं लेना चाहिए। डोंट स्टैंड इन एनी वंस वे, तुम्हें किसी दूसरे के रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब ये बूढ़ा इंसान कहता है कि तुम्हें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए और दूसरे के रास्ते में रोड़े नहीं डालने चाहिए। डोंट स्टैंड इन एनी वंस वेज, डोंट टेक फ्रॉम अनदर मैन हिज रूम और हिज फेथ और हिज सॉन्ग, तुम्हें किसी दूसरे इंसान से उसका कमरा, उसका विश्वास या उसका गाना, मतलब उसकी बिलीफ को छीनने की ज़रूरत नहीं है। एंड ही टर्न्ड एंड शफल्ड अवे, शफल्ड अवे कहने का मतलब होता है चले जाना, और फिर वो मुड़ता है और वहाँ से चला जाता है। इंटोनिंग, इंटोनिंग कहने का मतलब होता है सिंगिंग, गाते हुए। इंटोनिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, और नीचे दिए गया ये जो 2 लाइन है, इसी लाइन को गाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। विच आई हैव नेवर हर्ड एल्सवेयर, सो इट मस्ट हैव बिन हिज ऑन। अब ये जो 2 पंक्ति, जो 2 लाइन लिखे गए हैं, वो हमारे ऑदर यहाँ पे कहते हैं, या वो जो लड़का है छोटा सा, वो कहता है कि मैंने इन लाइन्स को, इन गाने को इससे पहले कभी नहीं सुना था, और इसीलिए हो सकता है कि ये गाना उसका खुद का हो, उसने खुद इस गाने को बनाया है। और वो गाना क्या है, लिव लॉन्ग माई फ्रेंड, बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। लिव लॉन्ग कहने का मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम काफ़ी दिन जियो, काफ़ी अच्छे से जियो। माई फ्रेंड, बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, बुद्धिमान बनो और ताकतवर बनो, मजबूत बनो। बट डू नॉट टेक फ्रॉम एनी मैन हिज सॉन्ग। सॉन्ग कहने का मतलब सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसका वेल्थ, उसका फेथ, उसका बिलीफ, लेकिन तुम कभी भी दूसरों से उसकी चीज़ें मत छीनो, मत हड़पो। आई रिमेन्ड ऑन द लीची ट्री। अब यहाँ पे वो लड़का कहता है, या हमारे ऑदर रस्किन बॉन्ड कहते हैं, यहाँ पे टोटल स्टोरी में जो आई लिखा गया है वो रस्किन बॉन्ड के लिए है, उस लड़के के लिए है, उस ऑदर के लिए है। अभी भी वो लड़का कहता है कि मैं अभी भी उस लीची के पेड़ पे ही था, पॉन्डरिंग हिज विजडम। पॉन्डरिंग कहने का मतलब सोच रहा था, विचार रहा था, उस इंसान की विजडम को, उसकी बुद्धिमानी के बारे में सोच रहा था। वंडरिंग हाउ अ मैन सो वाइज कुड बी सो पुअर, और ये सोच रहा था कि इतना बुद्धिमान इंसान, इतना बुद्धिमान आदमी इतना गरीब कैसे हो सकता है। परहैप्स ही बिकेम वाइज आफ्टरवर्ड्स, और फिर मुझे पता चला, या मैंने ये सोचा कि शायद वो इतना बुद्धिमान कब हुआ होगा, जब उसने अपनी सारी जायदाद, सारी संपत्ति, सारा सपना खो दिया हो। एनीवे ही वॉज फ्री। और फिर यहाँ पे वो लड़का कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वो इंसान क्या हुआ, वो इंसान क्या है, आज़ाद है, फ्री है। एंड आई वॉज फ्री, और मैं भी आज़ाद था। एंड आई वेंट बैक टू द हाउस एंड डिमांडेड अ रूम ऑफ माई ओन। और फिर जब मैं उस पेड़ से उतरा और अपने घर गया, तो मैंने खुद का अपना रूम डिमांड किया, मैंने अपने घर वालों से अपना रूम मांगा और मुझे मिल भी गया। फ्रीडम, आई वॉज बिगिनिंग टू रियलाइज, इज समथिंग यू हैव टू इंसिस्ट अपॉन। और फिर आज़ादी क्या होता है, ये मुझे पता चला कि आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें दूसरों से मांगनी पड़ती है, तुम्हें दूसरों से लेनी पड़ती है, छीननी पड़ती है। इंसिस्ट अपॉन कहने का मतलब होता है डिमांड फोर्सफुली। पहले आप किसी से आज़ादी मांगते हो, अगर आज़ादी नहीं मिलती है तो आपको आज़ादी, खुद की फ्रीडम को छीनना पड़ता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।